अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल विद सन्नात बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और ईमान के आला तरीन दर्जे पर होंगे। आज मैं आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें आपको 100% वर्क परमिट मिलेगा। लेकिन हमेशा की तरह मैं आपसे पहले भी कहता हूँ और अब भी कहूँगा, इस फॉर्म में आपसे जो भी पूछा जाए वो आपने सच बताना है, ऑनेस्टी के साथ फिल करना है। इंशाल्लाह आपको 100% रिस्पॉन्स आएगा। याद रखें, किसी भी कंट्री के लिए जो वीज़ा होता है, वर्क परमिट है, विजिट वीज़ा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। उसके कुछ चार्जेस होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। आजकल दुनिया में एक आम सी बात है, एक अक्लमंद के लिए यही काफ़ी है कि कुछ भी फ्री नहीं मिलता, कुछ भी फ्री। इवन दो एडवाइस भी लोग जो है ना वो पैसों की देते हैं, तो वीज़ा कैसे फ्री मिल सकता है? लिहाजा इसकी भी फ़ीस होगी। जब आप फॉर्म सबमिट करवाएंगे, इसकी कुछ ना कुछ फ़ीस होगी जो आपको पे करनी है। इस कंट्री का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस कंट्री में आपको 100% वर्क परमिट भी मिलेगा और वर्क परमिट कम से कम 2 साल का होगा। उसके बाद आपकी प्रोग्रेस देख के उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और अगर अब वो एक्सटेंड हो जाए तो आप टीआरसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और आप उसके पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद आप शेंजन के दूसरे ममालिक में भी मूव कर सकते हैं जब आपको उसकी नेशनैलिटी मिल जाएगी। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन किस नोयत के होंगे मैं आपको बताता चलूँ। उसमें आपका नेम होगा, आपका एड्रेस होगा, आपकी एक्टिव ईमेल होगी जिस पर वो आपसे रब्ता करेंगे और आपका एक्टिव फ़ोन नंबर होगा जिस पे वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, और होना भी चाहिए। और फिर उसके बाद आपका जो ट्रैवल हिस्ट्री है, अगर कोई वीज़ा रिजेक्ट हुआ है वो आपको बताना है। अगर किसी कंट्री से आप डिपोर्ट किए गए हैं आपको वो भी बताना है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई 2 पासपोर्ट हैं उसकी भी डिटेल आपको बतानी है। इस तरह के क्वेश्चंस हैं। आपके फाइनेंशियल फंड्स जो आपको वो भी जो पूछे गए हैं वो भी आपको बताने हैं, ठीक है? इसके अलावा आपकी एजुकेशन, आपका स्किल्स जो भी है आपको बताना है। ये बताता चलूँ, इसमें पढ़े लिखों के लिए और अनपढ़ दोनों के लिए जॉब्स हैं। तो लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश भी है, उर्दू भी है। आप जो सी आपको लैंग्वेज ईज़ी लगती है आप वो चूज़ कर लें और उसके मुताबिक आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है? तो ये बहुत एक सिंपल सा प्रोसेस हो जाएगा। अपना सीवी आपका यूरोपास लेवल का सीवी होना चाहिए और विद कवर लेटर होना चाहिए, जो मैं हमेशा कहता हूँ। इसके बाद आपने उस फॉर्म को फिल करना है, फिल करके उसे सबमिट करवा देना है। जिस कंट्री के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंट्री वो कंट्री है जो 100% वीज़ा भी देती है और इस कंट्रीज में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी भी रहती है और इसी वजह से यहाँ के लोग ज़्यादातर पासपोर्ट लेके आगे शेंजन में मूव कर जाते हैं। जो मैक्सिमम सैलरी आपकी स्टार्ट होगी वो 850 यूरो से स्टार्ट होगी। अगर कोई आपको कहता है कि 1200 यूरो है और 1400 1500 यूरो, तो वो झूठ बोलता है। इस कंट्री की मैक्सिमम सैलरी ही यहीं से स्टार्ट होती है। अगर आपको एग्रीकल्चर का काम आता है तो आप एग्रीकल्चर में फ़िट कर दिए जाएंगे। अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आप अकाउंटेंट की फील्ड में फ़िट कर दिए जाएंगे। क्लियर हो गई मेरी बात ये? फिर उसके बाद आपने जब ये फॉर्म फिल कर लेना है, सबमिट करवा देना है, आप सारी डिटेल एक्यूरेट देंगे, आपको इंशाल्लाह इसका रिस्पॉन्स भी आएगा। याद रखिए, शेंजन रूल्स के मुताबिक आपको जिस कंट्री का वर्क परमिट मिला है आप उसी कंट्री में वर्क करेंगे, काम करेंगे, दूसरी कंट्री में मूव नहीं करेंगे। और अगर आप दूसरी कंट्री में मूव करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, अप्लाई करते हैं, असाइलम अप्लाई करते हैं, तो आपको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा उस कंट्री में जिस कंट्री में आप आए थे। ये बात आपने याद रखनी है। लिहाजा जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उसी कंट्री में आपने रहना है, ठीक है? दूसरी कंट्री में आपने नहीं जाना। हाँ, जब आपको पासपोर्ट मिल जाए, नेशनैलिटी मिल जाए, देन यू कैन मूव टू अनदर शेंजन कंट्री। क्लियर हो गया ये बात? अच्छा, वो कंट्री कौन सी है? वो कंट्री है पुर्तगाल। पुर्तगाल वो मुल्क है जो 2025 में बहुत सारे वर्क वीज़ा जो है ना वो इशू कर रहा है और इसमें आपको फ़ौरन से अप्लाई करना चाहिए। बड़ा सिंपल सा तरीका है। इसका फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप फ़ौरन जाएँ, अपना सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, सीवी अपना बनाएँ, कवर लेटर बनाएँ और अप्लाई कर दें। अगर कोई फ़ीस है तो वो फ़ीस भी पे कर दें, जिसमें आपको 100% रिस्पॉन्स मिलेगा। ये वो रास्ता है जिससे आप आराम से शेंजन में एंटर हो सकते हैं। और दूसरा एक दोस्त है जिसने वहाँ का पासपोर्ट भी लिया है।
उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपकी काफ़ी ज़्यादा कारआमद साबित हुई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।